अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और बच्चों की ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की है लेना है आपने पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि एक्स और वाई दोनों कनेक्ट होते हैं एक ही इक्वेशन के अंदर, और आप जब उसको पार्शियली डेरिवेटिव ले रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट मीन्स कि आपने वाई को कांस्टेंट बिहेव करना है, जस्ट लाइक बिहेव इट लाइक ए कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग, वो कांस्टेंट तो ज़ीरो हो जाता है, और अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और फिर अगर आपने y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, पार्शियली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ऐसी सिचुएशन में यू मस्ट सजेस्ट के x को फिर आपने कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करना है। तो जैसे जैसे कांस्टेंट के लिए जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं डेरिवेटिव में, वैसे x के साथ किए जाएंगे। अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो फिर x कांस्टेंट बनेगा। आए इसके लिए एक एग्जांपल कोड करते हैं। जी देखें, ये एक मैंने फंक्शन लिया है और इसके अंदर x और y दोनों इन्वॉल्व है। अब मैं बारी बारी इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x भी और y भी। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ ना, तो y हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो इसकी नोटेशन आएगी f(x). अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चूंकि x वेरिएबल है और 4 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम पहले शुरू पे लिख लेंगे, बाकी रहेगा हमारे पास x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम शुरू पे लिखेंगे और x का जब डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 1, और यहाँ पे y चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। इट मीन्स कि जो f(x) का आउटपुट है वो आएगा 8xy माइनस y माइनस 2x। ये इसका डेरिवेटिव निकल आया। ये हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम चाहें तो इसको अगर हमें फाइंड करना पड़े f(x)(x), अगर ये चीज फाइंड करनी है तो इसको अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर इससे जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा f(x) इज इक्वल टू, अब चूंकि x ही वेरिएबल है हमारे पास, 8 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड पे लिखा और x का डेरिवेटिव आ गया 1, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव आएगा 1, जो इसका नेट रिजल्ट आएगा f(x) का वो आएगा 8y माइनस 2। ये आ गया f(x) का रिजल्ट, f पार्शियली 2 टाइम डेरिवेटिव, और ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए f(x)(y), ये चीज फाइंड करनी पड़े, अब चूंकि ये f(x)(y) लिखा हुआ है तो जो f(x) जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया गया था, अब उसका y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। अब y वेरिएबल कंसीडर करना है हमने, इट मीन्स के जो ये वाला रिजल्ट आया हुआ है f(x) का, इसको यूज करके तो f(x)(y) निकाला जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे पार्शियली, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको y के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो ये आएगा f(x)(y) इज इक्वल टू, अब y हमारे पास वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो 8x शुरू पे आएगा और y की जगह पे लगेगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव 1, और चूंकि x कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, और इसका जो नेट रिजल्ट है वो आएगा f(x)(y) का 8x माइनस 1। ये इसका आउटपुट निकल आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे मैं इसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y।
partially differentiate with respect to y। जब इसको y के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है तो ये आएगा fy, इस तरफ लिखा जाएगा। और अब याद रहे कि अब x कांस्टेंट है हमारे पास, तो चूंकि y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो ये 4x² तो एज इट इज बाहर लिखे जाएंगे और y का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे भी x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो x एज इट इज आएगा और y का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1। और यहाँ पे y³ है, चूंकि y ही वेरिएबल है तो y³ है, तो y³ का जो डेरिवेटिव है वो आएगा 3y² माइनस, और चूंकि ये x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इट मींस इसकी जगह पे आ जाएगा 0। इसका जो आउटपुट है फाइनल वो निकलेगा 4x² माइनस x प्लस 3y²। ये हमने इसका पहला पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिए विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसका अगेन अगर डेरिवेटिव निकालना चाहें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब फर्ज किया कि हमने फाइंड करना है y, तो ये जो अभी हमने फाइंड किया है पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, इसी का एक और बार डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y हमारे पास आएगा। कीप इट रिमेंबर कि अब हमने y को वेरिएबल कंसीडर करना है, y को वेरिएबल कंसीडर करना है और x को कांस्टेंट। तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आएगा हमारे पास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा, चूंकि कांस्टेंट है 0 और ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। और ये चूंकि वेरिएबल है सिर्फ, तो इस वेरिएबल का आंसर आ जाएगा 6y। इट मींस कि y का जो आंसर है वो आएगा 6y। जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसमें ये आउटपुट निकला था, अब y के अकॉर्डिंग ही दोबारा ले रहे हैं। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x वेरिएबल है, ये 0 और ये वेरिएबल कहला के इसका 6y आएगा। अब अगर हमने फाइंड करना है fyx फाइंड करना है, तो जो इक्वेशन 1 हमने फाइंड की है जिसमें fy मालूम किया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x, क्योंकि x आ रहा है, fy का ले लिया हुआ डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका x के अकॉर्डिंग लेना है तो ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 का लेना है, तो ये आएगा fyx। अब याद रहे कि इस इक्वेशन का जब डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को आपने कांस्टेंट समझना है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 8x माइनस, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और ये चूंकि y और 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और इसका जो नेट रिजल्ट आएगा fyx का वो आएगा 8x माइनस 1। ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने fy वाले का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने यहाँ पे एंड पे जाके एक रिजल्ट कंक्लूड करना है कि fxy ऑलवेज इक्वल टू fyx। fxy और fyx दोनों इक्वल आते हैं, मतलब फंक्शन का अगर हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लें देन y इट विल ऑलवेज इक्वल टू, अगर हम पहले डेरिवेटिव लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y देन x, तो दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। आई होप सो कि ये एक छोटी सी एग्जांपल ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए, कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहें, ज़रूर राब्ता भी करें और साथ में अपना फीडबैक भी रिकॉर्ड कीजिएगा। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।